Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Breakfast with Current Affairs #BCA on 7th February 2017 with me and GA Guru, जहां आज हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ हेडलाइंस, कुछ उसकी डिटेलिंग्स एंड यस द क्वेश्चनर ऑल्सो कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। सेशन में स्वागत करेंगे जीए गुरु का और आप सभी कैंडिडेट्स का, एस्पायरेंट्स का। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स #BCA होने वाला है कुछ खास, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है महिंद्रा गुरु के साथ। जल्दी से तैयार हो जाइए अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज के साथ सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द सेशन। बट यस, सेशन शुरू करने से पहले एक बार जानेंगे जीए गुरु से कि क्या है आज का मोटिवेशन मंत्र। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोटिवेशन मंत्र हमेशा की तरह वही है, वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो कि आपको बढ़ेगी, आपके पूरे दिन को बढ़िया करेगी और साथ साथ आपको आगे सक्सेस प्रोवाइड करेगा। वो क्या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है? आई विल और आई कैन। यही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आप में करने की क्षमता है। तो बिल्कुल अपनी क्षमता को पहचानिए और अपनी क्षमता को निखारिए। कैसे निखारेंगे? हमारे इस पर्टिकुलर शो के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़ेंगे इस पर्टिकुलर शो से और लेट्स प्रोसीड मैम। बिल्कुल, सेशन की शुरुआत करते हैं, जल्दी से देखते हैं आगे। बट यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एसबीआई पीओ ने अपनी वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली आपको महिंद्रा गुरु के साथ की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी हो जाता है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन नोटेशन पे क्लिक करके हमारे सब्सक्राइब व्यूअर आप बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू महिंद्राज ऐप, क्योंकि वहां से भी आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियोज एंड वैकेंसीज 24/7 अपने सेलफोन पे मिलते रहेंगे। बढ़ते इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द न्यूज हेडलाइन एंड हियर इज द फर्स्ट हेडलाइन। VK Shashikala was set to become the Chief Minister of Tamil Nadu as the AIADMK legislature party elected her as its leader। VK शशिकला को अन्ना द्रमुक विधायक दल द्वारा दल का नेता एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो बिल्कुल सर, हम जानते हैं कुछ दिनों पहले का एक जो दुखद घटना सामने आई थी, तो वहां पे उसके बाद ओ पनीर सेल्वम का वहां पे इंस्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ था एज द चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब यहाँ पे नाम आया है वीके शशिकला जी का। तो हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए, इंपॉर्टेंस की बात करें, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात करें AIADMK, अगर इनकी पर्टिकुलर पार्टी की बात करें, AIADMK विच स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कझगम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र काशगम, ये उनकी पर्टिकुलर पार्टी का नाम है। इस पार्टी में गौर से सुनिएगा, यहाँ पे जे जयललिता जी की निधन के बाद आपका ओ पनीरसेल्वम जी ने एज अ ओथ ली थी, किसकी? चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु की। लेकिन इनकी शेडो कही जाने वाली, मतलब जे जयललिता जी की शेडो कही जाने वाली VK शशिकला जी को कंपनी, मतलब इस पर्टिकुलर पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट कहेंगे या फिर अध्यक्ष चुन लिया है। और आने वाले इलेक्शंस की बात करें या आने वाले कुछ दिनों में, मतलब जो वहां के आपके गवर्नर है, लिख लीजिए, विद्यासागर राव जी को ये बात कह दी गई है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तमिलनाडु के न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में आपको VK शशिकला जी का रूप आपके सामने होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट की न्यूज है, स्टेट की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन की बात हो रही है, सीएम चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में रिसेंट अपॉइंटमेंट जरूर पूछे जाते हैं। किस पार्टी से रिलेटेड है? आपका आंसर होगा AIADMK। फुल फॉर्म भी आपको पता है। इस समय वर्तमान की अगर करंट की बात करें तो कौन है आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? ओ पनीरसेल्वम है, जो कि सेम पर्टिकुलर आपकी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब चूंकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो उसकी कैपिटल क्या है? आपका चेन्नई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, सारे नोट डाउन करते चलिए। आने वाले बाउंसर्स और आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर इनसे टकराएंगे। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India and Venezuela has stepped up cooperation in various sectors including pharmaceutical industry and education, and a new student exchange program involving a petroleum university in the country expected to begin soon। भारत और वेनेजुएला फार्मास्यूटिकल उद्योग, शिक्षा और देश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के नए छात्र विनिमय कार्यक्रम सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए साथ आए हैं। तो वी हैव कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेनेजुएला टू दिस न्यूज हेडलाइन, एंड यस डेफिनेटली वी विल नो कि इससे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें, देख सकते हैं आप कि इंडिया वेनेजुएला ने आपस में एक MOU साइन किया है या फिर कोलैबोरेशन किया है। किस किस फील्ड में किया है आप देख सकते हैं। वेरियस सेक्टर्स की बात हो रही है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो और चाहे वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो रही है। यहाँ पे एक बात हो रही है कि इंडिया, और अच्छा एक फैक्ट है वेनेजुएला के बारे में कि वेनेजुएला जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है।
क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की बात आती है, कंट्रीज की बात आती है पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वेनेजुएला का नाम खूब आगे आता है। तो ऐसे में अगर इंपोर्टर की बात करें, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्टर नहीं बोला, इंपोर्टर की बात करा है, तो वेनेजुएला से ऑयल को इंपोर्ट करने वालों में नंबर 1 पोजीशन पे आता है यूएस, नंबर 2 पोजीशन पे आता है चाइना, और 3rd पोजीशन पे आता है इंडिया। तो 3rd पोजीशन पे इंडिया है, इसका मतलब इंडिया भी बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉरी इंपोर्ट कर रहा है। कहां से? वेनेजुएला से। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग ने एक एमओयू भी साइन किया है कि अपने देश में हम एक क्या करेंगे, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को भी स्टैब्लिश करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, और इस पे काम भी शुरू हो जाएगा, और साथ साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट को, मतलब हमारे देश से उनके देश में जाएंगे, उनके देश से हमारे देश में स्टूडेंट आएंगे, तो नए नए कल्चरल एक्टिविटीज को सीखेंगे और एक दूसरे की हार्मनी क्रिएट करेंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इंडिया और वेनेजुएला के बीच में लिया गया है। क्योंकि वेनेजुएला के संग लिया गया है, तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो नोट डाउन द फैक्ट्स रिगार्डिंग वेनेजुएला। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज, नोट डाउन करना शुरू करिए, कैराकस, CARACUS, कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। करेंसी इज बोलीवार, BOLIVAR, बोलीवार इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला। और बात करेंगे अगर प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट इज निकोलस मदुरो, NICHOLOS, निकोलस MADURO, निकोलस मदुरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट हेडलाइन, लेकिन उससे पहले एक बार आपको याद दिला दे, डू शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स, व्यूअर्स एंड एस्पायरेंट्स कैन जॉइन दिस सेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इफ यू आर लाइकिंग #BC और ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स से आपको कहीं भी बेनिफिट हो रहा है एग्जामिनेशन में, सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India defeated Malaysia to win the gold medal in the boys team event at the Asian Junior Squash Championships in Hong Kong। हांगकांग में हुई एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में लड़कों की टीम स्पर्धा में भारत ने मलेशिया को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड। हर स्पोर्ट एक्टिविटी में कहीं ना कहीं अब इंडिया का नाम जो है वो आगे निकलता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर स्पोर्ट एक्टिविटी में इंडिया आगे हो रहा है क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही इसी इनिशिएटिव, और यही देख पा रहे हैं आप कि इंडिया ने मलेशिया को हरा दिया है। कहां पे? आपका एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। तो किन किन ने हराया, जरा नोट डाउन कर लीजिए उनके नाम। वेलेवन सेंथिकुमार, VELABAN, वेलेवन सेंथिकुमार, SENTHIKUMAR, वेलेवन सेंथिकुमार और अभय सिंह, ये दोनों की जोड़ी थी जिन्होंने एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में मलेशिया के काउंटर पार्ट को हराकर क्या किया है, आपका एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो बिल्कुल सही बात है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे क्या, कि कौन सी कंट्री ने इस बार एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2017 का अवार्ड जीता या फिर खिताब जीता। आपका आंसर क्या होगा, इंडिया ने जीता। इंडिया में किसने जीता, दोनों आपके सामने नाम मैंने आपको पहले ही नोट डाउन करा दिए हैं। ये इवेंट कहां पर हुआ, ये इवेंट हुआ हांगकांग में। ये सारे फैक्ट्स है जिसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वैश चैंपियनशिप की बात हुई है, इंडिया ने एक पोजीशन अच्छा एक्वायर किया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Sweden's Deputy Prime Minister Isabella Lövin signed a climate bill aimed at cutting all greenhouse gas emissions in the country by 2045। स्वीडन की उप प्रधानमंत्री इजाबेला लोविन ने 2045 तक देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से एक जलवायु विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगेन एन एनवायरमेंटल स्टेप, डेफिनेटली तो बेनिफिशियल कहीं ना कहीं ग्लोबली भी ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल ग्लोबली ही है। आप देखेंगे अगर इस पर्टिकुलर इवेंट की बात करें, इस पर्टिकुलर साइन की बात करें, देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कट करने की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं हम लोग के ग्लोबल वार्मिंग की एक मेन या मुख्य वजह है। तो बिल्कुल आप देखिए इंडिया ने भी ये डील को रेटिफाई किया था 2 अक्टूबर 2016 में। कौन सी डील है, ये आपकी क्लाइमेट डील है। अब क्लाइमेट डील का मतलब क्या है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस जो होंगी उनके इमिशन पर कंट्रोल करेंगे। एक वर्ड होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्यूल बर्न होने पर जनरेट होता है, और जब वो जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं उससे आपके CO2 कार्बन लेवल कंटेंट या कार्बन कंटेंट बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और हमारा जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे तटीय एरिया कोस्टल एरियाज हैं वो आपके जलमग्न हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग का इनिशिएटिव केवल हमारे देश का ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ये इनिशिएटिव है कि इस तरह के पॉल्यूटिंग इमिशंस को कम से कम किया जाए। और इसीलिए एक क्लाइमेटिक डील हुई थी, सबसे पहले पेरिस की डील हुई थी, COP21 हुई, फिर COP22 हुई, और इसी में देख लिए
इंडिया ने तो 2 अक्टूबर 2016 को ये डील को रेटिफाई किया ही था। अब रिसेंटली किसने किया है? स्वीडन ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं स्वीडन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि रिसेंटली इसने एक कौन सी डील को साइन किया है? आपका क्लाइमेट बिल को साइन किया है, जिसके चलते 2045 तक सारे ग्रीन हाउस गैसेस को क्या किया जाएगा? एमिशंस को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि स्वीडन ने किया है, तो स्वीडन से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। करेंसी है क्रोना, KRONA क्रोना। वहां के पीएम है स्टीफन लॉफवेन, STEFAN स्टीफन लॉफवेन, LOFVEN। तो दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। A penalty of equal amount will be levied for any cash transaction of over 3 lakh from April 1st, 2017। 1 अप्रैल 2017 से 3 लाख रुपए से अधिक के किसी भी नकद लेन देन पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यस, अब ब्लैक मनी हो, चाहे आपकी फॉर्ज्ड मनी हो, या आपका कहीं से भी कोई भी ऐसा अमाउंट जिसका गवर्नमेंट के पास डिटेल ना हो, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या उस पर पाबंदी लगाने के लिए ये स्टेप लिया बिल्कुल, अगेन अ स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स ब्लैक मनी इरेडिकेशन। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, देखिए आप अगर हम बताएं, इन्होंने रख दिया है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन अब अलाउ ही नहीं है। अगर आपको करना है देन यू हैव टू चूज वन ऑफ द बेसिक मेथड। फॉर एग्जांपल, आप चेक के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिकली कैश भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कैश ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैश ट्रांसफर का उतना लेखा जोखा या फिर क्या रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हो पाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कह रखा है, अगर बजट की बात करें या प्रीवियस बजट की बात करें, कि 2 लाख रुपीज तक के कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा या उससे अबव होगा तो उस पर आपका पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिससे सारी रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बढ़िया रखा है कि 3 लाख रुपए के ऊपर अगर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होता है तो सेम अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर सुपर इंपोज करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4 लाख रुपीज का कैश ट्रांजैक्शन किया देन यू हैव टू पे 4 लाख एज अ पेनल्टी। 50 लाख का किया तो 50 लाख, 1 करोड़ का किया तो 1 करोड़, मतलब एग्जैक्टली सेम अमाउंट की आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी अगर आप करते हैं कैश ट्रांजैक्शन को अबव 3 लाख। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अब इससे रिलेटेड यही बात पूछी जा सकती है कि अब ये अनाउंसमेंट किसने किया? तो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हमारे देश के हैं, दैट इज हसमुख अधिया जी ने ये अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत अच्छा इस पर्टिकुलर अगर इनिशिएटिव की बात करी जाए तो जो बजट हमारा पेश हुआ था उसमें ही बोल दिया गया था कि ऐसा इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। और देखिए अभी 1 तारीख को बजट पेश हुआ है और आज हमारी 7 तारीख है, उसी दिन आपका इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया कि क्या, कि अगर 3 लाख से ज्यादा का कोई कैश ट्रांजैक्शन होगा देन सेम अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर सुपर इंपोज करी जाएगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट अप टू विच कैश ट्रांजैक्शन इज अलाउड। तो आंसर क्या होगा? 3 लाख रुपीस होगा, कि 3 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है। पैन की कार्ड की लिमिट क्या है जिसके ऊपर मैंडेटरी है पैन कार्ड को यूज करना? तो 2 लाख रुपीस है। तो बिल्कुल सही, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। India will allow non-state mining companies to mine and sell coal for the first time in more than 4 decades. The Coal Ministry will auction 4 mines to both state-run and private companies in April. भारत ने 4 दशकों में पहली बार गैर राज्य खनन कंपनियों को खनन एवं कोयला बेचने की अनुमति दी है। कोयला मंत्रालय अप्रैल में दोनों सरकारी और निजी कंपनियों को 4 खानों की नीलामी करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर कोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोल मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा 4 डिकेड, मतलब 4 डिकेड का मतलब हो गया 40 वर्षों से भी ज्यादा के समय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेट रन जो कंपनीज हैं उनके अलावा प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जा रहा है कि आप कोल माइंस में डिगिंग करें या माइनिंग करें और उससे जो कोल आपको मिले उसको आप सेल करिए। अगर ऐसा काफी समय बाद हो रहा है, या कहेंगे इस समय एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो ट्रिपल-P मॉडल है ना, उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब ये ट्रिपल-P मॉडल सभी जानते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज को 50-50 पार्टनरशिप पे ले आया जाएगा, जिससे कि जो प्रॉफिट मेकिंग है वो जितनी गवर्नमेंट की उतनी ही आपकी किसकी हो? प्राइवेट एंटिटीज की भी हो, क्योंकि इसी से जीडीपी में बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट होता है या फिर इंक्लिनेशन होता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 40 इयर्स में या 40 इयर्स से भी ज्यादा के स्पैन में ऐसा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब देखिए आप इसके इनिशिएटिव की बात करें तो अप्रैल में 4 ऐसी माइंस हैं जिनको ऑक्शन किया जाएगा, जिसमें इस बार जो पार्टिसिपेशन होगा वो स्टेट रन कंपनीज तो करेंगी ही, साथ साथ आपकी प्राइवेट कंपनीज भी करेंगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ये इनिशिएटिव को अनाउंस किया है आपके कोल सेक्रेटरी
जो कि आपके हैं सुशील कुमार ने इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया है। और आप सभी जानते हैं कि कोल मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, दैट इज पीयूष गोयल। तो ये सारे फैक्ट्स इस पर्टिकुलर न्यूज से डू जॉट डाउन। बिल्कुल, इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Pink polling booths were installed to encourage young voters in Goa. Pink teddy bears were distributed at the specially designed polling stations in a bid to incentivize young voters to vote. गुलाबी पोलिंग बूथ गोवा में युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए। इसके साथ ही युवा मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन मतदान केंद्रों पर गुलाबी टेडी बियर भी वितरित किए गए। कहीं ना कहीं बिल्कुल बात अगर करें सर, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, हम वी शुड एवरीबडी की अगर हम बात की जाए तो एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। और कहीं ना कहीं उसी को आगे प्रोत्साहित करने के लिए या इनकरेज करने के लिए ये इनिशिएट किया गया। बिल्कुल, अगर इलेक्शंस की बात करें, जैसा आपने देखा कि गोवा में अभी इलेक्शंस हुए, तो उसी की न्यूज है कि आप देखिए पिंक पोलिंग बूथ को इंस्टॉल किया गया। पिंक, कहीं ना कहीं जब पिंक वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं से विमेन जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो पर्टिकुलर बूथ हैं, इसमें जो स्टाफ है वो 100% विमेन था, या कहें मैक्सिमम विमेन था, या फिर सुपरविजन जो था वो विमेन के द्वारा था। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि विमेन एम्पावरमेंट की ओर, कि उनके द्वारा ही संचालित कहेंगे या फिर सुपरवाइज कहेंगे ये सेंटर्स थे। कहां पे पहली बार ऐसा हुआ है? ऐसा गोवा में हुआ है। और इनिशिएटिव देखिए इतना अच्छा है कि यंगस्टर्स को प्रमोट किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। और ऐसे में देखिए यंगस्टर्स में भी फीमेल को और ज्यादा किया गया है कि जब उन्होंने वोट किए हैं तो उनको पिंक टेडी बियर्स भी प्रोवाइड किए गए, जिससे कि ये कोई ऐसी बात नहीं, ये एक प्रमोशन है कि आइए, आपका ये अधिकार है वोट करना। और इसके साथ साथ एक बात भी कही है सरकार ने ये बात कही है कि अगर आप वोट नहीं करते हैं देन यू डोंट हैव द राइट टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। मतलब अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको सरकार के बारे में कहने की कोई इजाजत नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, हम खुद चुनते हैं अपनी सरकार, और अगर हम ही सही ढंग से ना चुन पाए तो हमें कोई, या फिर हमने अगर वोट ही नहीं दिया तो हमारा क्या राइट बनता है इस बात में कहने का। तो बिल्कुल सही इनिशिएटिव लिया गया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई वोट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली अपने उस वोट को बैलेट बॉक्स में यूज कर सकता है, डाल सकता है। तो देखिए ये सब इनिशिएटिव्स कितने अच्छे लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हमेशा आदमी अवेलेबल हो। हालांकि इलेक्शन के दौरान चीजें हॉलीडे होती हैं, आपको प्रॉपर समय मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो छूटे रह जा रहे थे, जो कि विलिंग करते थे कि वो वोट करें, तो उनके लिए स्पेशल सुविधाएं भी अलाउ करी गई। ये पर्टिकुलर न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि पिंक बूथ पहली बार हुए हैं यूज, तो वो कहां पे हुए हैं? गोवा में हुए हैं। किसके द्वारा सुपरवाइज थे? फीमेल्स के द्वारा सुपरवाइज थे। उनको क्या क्या मिला है? टेडी बियर्स भी मिले। तो डायरेक्टली पूछा था कि टेडी बियर्स जो है किस इलेक्शन में या फिर किस स्टेट इलेक्शन में दिए गए, तो आपका आंसर होगा गोवा। अब चूंकि गोवा का नाम आ गया तो गोवा से रिलेटेड फैक्ट्स नोट करना तो बिल्कुल बनता है। लिखना शुरू कर दीजिए कि गोवा की कैपिटल, यहाँ पे लिखिएगा 3 कैपिटल है। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल इज पणजी, PANAJI, पणजी इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ गोवा। पोरवोरिम, PORBORIM, Porvorim is the legislative capital of Goa and Mumbai is the judiciary capital of Goa। तो ये आपके कैपिटल की बात करेंगे। और अगर बात करें सीएम की, दैट इज लक्ष्मीकांत पार्सेकर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो दीज आर द डिटेल्स, क्योंकि अगर इलेक्शन हुआ है आपका गोवा में तो गोवा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चूंकि इलेक्शन हुआ तो मैं चाहूंगा इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम लिख लीजिए, दैट इज नजीम जैदी इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि वोट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलेक्शंस का माहौल है अभी 5 स्टेट में जहाँ पे इलेक्शंस होने भी थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वी वुड बी मूविंग टू द सेंट्रल इलेक्शन ऑल्सो। बट यस, यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे कि वोट देना आपका हक है, आपका अधिकार है। सो एवरीबडी शुड गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड डेफिनेटली वोट करना आपको आपके राइट्स में आता है। एक बोला जाए तो सर भले ही राइट्स हो, पर हम कहते हैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्तव्य है, क्योंकि डेमोक्रेसी का पार्ट है हम। तो डेफिनेटली वी शुड प्रोसीड एंड वी शुड गो टू द पाथ कि जहां से एक प्रॉपर लेट डाउन किया जा सके। बिल्कुल, ये आपका अधिकार है और अधिकार के साथ साथ आपकी ड्यूटी है। अधिकार तो ठीक है, साथ में आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि अगर आप ही तो चुन रहे हैं, आप ही इलेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऐसे में कोई भी आ जाएगा, फिर बाद में आपको कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं रहेगा। तो इसीलिए सरकार ने कहा भी है कि अगर आप राइट वोट करते हैं तभी आपको राइट है रिगार्डिंग किसी पॉलिटिक्स बोलने में। बिल्कुल, तो इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
England Test captain Alastair Cook has been honoured with Commander of the Most Excellent Order of British Empire (CBE). The 32-year-old is the only England player to have scored over 10,000 runs in Test and also led England in the most number of Tests. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान एलेस्टियर कुक को कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। 32 साल की उम्र में इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाकर और सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का नेतृत्व किया है। तो बिल्कुल बात वही हो रही है, एलेस्टियर कुक नाम हाईलाइटेड, लाइमलाइटेड हर तरीके से बना हुआ है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज हेडलाइन, अगर इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से ही कहें, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑर्डर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इन शॉर्ट इसे CBE भी कहते हैं। इस अवार्ड या फिर कहें इस ऑनर से इन्हें नवाजा गया है, और ये ऑनर तभी मिलता है जब कोई भी पर्सन उसके मेटोरियस वर्क, चाहे वो आपका नोबलनेस से रिलेटेड हो या वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड अगर उसका कोई वर्क होता है तो उसके रिगार्डिंग उनके उस अद्वितीय काम के लिए उनको क्या मिलता है, इस ऑनर से नवाजा जाता है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इस बार इंग्लैंड में किसको नवाजा गया है, एलेस्टियर कुक। एलेस्टियर कुक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सभी जानते हैं, फेमस क्रिकेटर हैं, जो इंग्लैंड के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन को पूरा किया है। लेकिन केवल इंग्लैंड की बात नहीं करें, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो ये सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन को पूरे करने वाले भी क्रिकेटर हैं। तो कहीं ना कहीं अब एलेस्टियर कुक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, क्योंकि 10,000 रन की बात करें तो यंगेस्ट की बात करें तो भी इनका नाम आ जाता है, इंग्लैंड के एकमात्र 10,000 को स्कोर करने वाले की बात करें तो भी इनका नाम आता है, और अगर बात करें यहाँ पे कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे नवाजा गया, तो भी आंसर किसका आता है, एलेस्टियर कुक, जो कि इंग्लैंड के इस समय कैप्टन भी कहे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एलेस्टियर कुक एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको सभी पता होने चाहिए। अब चूंकि बात हो गई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की कैपिटल सभी जानते हैं आपका क्या है, लंदन कैपिटल है। वहां की अगर करेंसी की बात करेंगे दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, और वहां की पीएम है थेरेसा मे। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़। बिल्कुल, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Virat Kohli became the second Indian after Sachin Tendulkar to feature on the cover of Wisden Cricketer's Almanac, an annual cricket reference book published in the UK. विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली वार्षिक क्रिकेट पुस्तक विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक के कवर पेज पे छाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी विराट कोहली, नाम अगेन छोटा नहीं है, लाइमलाइटेड है, हाईलाइटेड है हर तरीके से, और देखा जाए तो T20, वनडे या तो फिर टेस्ट मैच, तीनों सीरीज को कहीं ना कहीं अभी विराट कोहली लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब देख रहे हैं यहाँ पे नाम तो बिल्कुल छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पे एक वर्ड और गौर करें जिसका नाम है यहाँ पे विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक, ये जो पर्टिकुलर बुक है ना, इस बुक को बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। और ये मैं बात बताऊं आपको, ये आपका 1864 में एस्टैब्लिश करी गई थी। 1864 में इसके एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे या फिर फाउंड कहेंगे, इसको बनाया गया था। और उसके बाद इसमें जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी आपका अचीवमेंट्स होते हैं उन सभी की डिटेल प्रॉपर इसमें होती है। और इसके कवर की बात करें, मतलब मेन फ्रंट पे जो कवर होता है उसमें छाने वाले इंडियंस की अगर बात करेंगे तो विराट कोहली बन गए हैं सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन थे आपके, ऑलमोस्ट सचिन तेंदुलकर, इंडिया से बिलोंग करते हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि पहले ही इस पर्टिकुलर जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक है उसकी कवर फोटो पे छा चुके हैं। और रिसेंटली कौन छाए हैं, आपके छाए हैं विराट कोहली। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले एग्जामिनेशंस में, क्योंकि अगर बात आएगी कवर फोटो की और किसकी, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक की, तो आंसर आएगा क्या आपका, विराट कोहली। कौन से नंबर के हैं, सेकंड नंबर के, क्योंकि फर्स्ट नंबर के कौन थे, आपके सचिन तेंदुलकर। एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप ध्यान रखिए कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक को बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में यह भी पूछा सकता है कि बाइबल ऑफ क्रिकेट के कवर फोटो पे छाने वाले सेकंड इंडियन कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विराट कोहली। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडलाइन, और उसके बाद जाएंगे क्वेश्चनर सेशंस की तरफ और देखेंगे इन हेडलाइन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। American startup Planet Labs that launches small satellites into orbit and sells the imaginary has announced its acquisition of Google's Terabela satellite business. Terabela, formerly Skybox, was acquired by Google in 2014 for $500 million। अमेरिकन की स्टार्टअप प्लैनेट लैब्स, जो कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे उपग्रहों को भेजती है और चित्रों को बेचती है, ने गूगल के टेराबेला के उपग्रह व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की है। टेराबेला, जिसे पूर्व में स्काईबॉक्स नाम से जाना जाता था, 2014 में गूगल द्वारा
500 मिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं अगर हम देखें इस न्यूज हेडलाइन से जुड़े हैं, बट ये सबसे पहली तो चीज एक निकल के आई है, टेराबेला का फॉर्मर नाम जो था वो स्काई बॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रिसेंट अगर इस न्यूज की बात करें तो प्लैनेट लैब्स जो अमेरिकन की स्टार्टअप है उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो जो गूगल का टेराबेला था, अब टेराबेला है क्या, टेराबेला क्या चीज है, आपका गूगल की बात करें तो सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट सबकी होती हैं, सैटेलाइट सभी भेजते हैं, तो ऐसे गूगल का भी नेटवर्क है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्वायर करना की अनाउंसमेंट किसने कर दी है, प्लैनेट लैब्स ने। और प्लैनेट लैब्स आप खुद ही देख पा रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी है जो कि आपकी स्मॉल सैटेलाइट्स को जो अर्थ के नियर ऑर्बिट्स है ना उनमें भेजती है, जिससे कि, और उसका मेन मोटो क्या है, जो आपकी इमेज है, इमेज आती है, जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो में भी कि आपकी अर्थ की इमेज ली गई है आपके स्पेस से, तो इस तरह की इमेजेस को वो सेल करती है। इस तरह की स्टार्टअप कंपनी है आपकी कौन, प्लैनेट लैब्स ने, उसने एक्वायर कर लिया है गूगल की टेराबेला कंपनी को, या फिर कहें सैटेलाइट बिजनेस को। तो कहीं ना कहीं गूगल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक बड़ा नाम है, तो उससे रिलेटेड न्यूज अगर एग्जामिनेशन में न्यूज हेडलाइंस में आती है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली उठ सकते हैं कि किसने एक्विजिशन की बात करी है, आपका आंसर होगा प्लैनेट लैब्स ने। किसकी करी है, टेराबेला। टेराबेला का फॉर्मर नेम क्या है, आप देख पा रहे हैं स्काई बॉक्स। स्काई बॉक्स की बात करेंगे तो 2014 में ये स्काई बॉक्स था और इसको गूगल ने एक्वायर किया 500 मिलियन डॉलर्स में, और उसके बाद अब फर्दर इसे एक्विजिशन कौन कर रहा है, प्लैनेट लैब्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि टेराबेला का फॉर्मर नेम क्या है, टेराबेला को रिसेंटली किसने एक्वायर किया है, टेराबेला किससे रिलेटेड है, तो सैटेलाइट बिजनेस से रिलेटेड है। टेराबेला किसकी एक कंपनी है, तो गूगल की कंपनी थी जो कि अब एक्वायर हो जाएगी प्लैनेट लैब्स के द्वारा। तो ये सारे नाम एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल का नाम आया तो गूगल से रिलेटेड फैक्ट्स नोट डाउन करना तो बिल्कुल बनता है। कि गूगल की बात करें तो सीईओ है सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए, और अगर बात करें पेरेंट कंपनी की तो पेरेंट कंपनी आप सभी जानते हैं अल्फाबेट आईएनसी। अल्फाबेट आईएनसी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। तो दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा, एक नाम यहाँ पे और आ रहा है प्लैनेट लैब्स। तो प्लैनेट लैब्स का भी लिख लीजिए, हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को और इसके सीईओ है विल मार्शल। विल मार्शल इज द सीईओ ऑफ प्लैनेट लैब्स। बढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चनर सेशन में, देखेंगे क्या है क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इन सारी न्यूज हेडलाइन से। तो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चनर सेशन एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द आंसर्स फ्रॉम योर साइड। एंड यस, जल्दी जल्दी आंसर जिसके आएंगे, जिसके यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आंसर्स आएंगे, दैट वुड बी काउंटेड एज द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस सेशन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was searched to become the chief minister of Tamil Nadu? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्वाचित किया गया है? जे जयललिता, ओ पनीर सेल्वम, वी के शशिकला, सी पुनियान, एस आर बालू सुब्रमण्यम। तो बिल्कुल हैशटैग BCA के साथ डू टाइप योर आंसर्स, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो यहाँ पे आंसर आने शुरू भी हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 वी के शशिकला। एग्जैक्टली, वी के शशिकला बिल्कुल सही नाम है, जो कि आपकी जयललिता जी की शेडो के रूप में भी जानी जाती है। चलिए, मेरा बाउंसर की बात आ गई, बहुत दिनों बाद आज बाउंसर पूछा जाएगा। मेरा बाउंसर यही है कि अगर बात करें तमिलनाडु की, अगर बात करें वी के शशिकला जी की, तो किस पार्टी से बिलोंग करती है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी ऑफ वी के शशिकला? अब यहाँ पे सर आप उसका शॉर्ट फॉर्म चाहते हैं या कैंडिडेट? चलिए आप शॉर्ट फॉर्म ही बता दीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म में तो काफी टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स को नोट करने में। यू हैव टू टाइप द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पार्टी। बिल्कुल, तो AIDMK, निखिल अवस्थी जी की तरफ से आंसर आ गया है। बिल्कुल सही है, AIDMK इज द राइट आंसर। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With which country India has signed a cooperation in various sectors including pharmaceutical industry and education and a new student exchange program involving a petroleum university in the country? किस देश के साथ भारत ने फार्मास्यूटिकल उद्योग, शिक्षा और देश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में नए छात्र विनिमय कार्यक्रम सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए? वेनेजुला, वियतनाम, कीनिया, USA या अफगानिस्तान। सो विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन? तो बिल्कुल आंसर्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 वेनेजुला कैंडिडेट्स आर टाइपिंग। बिल्कुल सही, वेनेजुएला इज द राइट आंसर। माय बाउंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला? वेनेजुएला की करेंसी क्या है? बिल्कुल, तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला? वेनेजुएला की मुद्रा के बारे में सर यहाँ पूछ रहे हैं, तो जल्दी से हम चाहेंगे कैंडिडेट्स की तरफ से आंसर आए कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला। तो आंसर्स की अगर हम बात करें तो यस, यहाँ हमें आंसर आना शुरू हो गया है। करेंसी की बात करें तो बोलीवार। बोलीवार इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे।
Which country has won the gold medal in the boys team event at the Asian Junior Squash Championship in Hong Kong? किस देश ने हांगकांग में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कों की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? वियतनाम, जापान, चाइना, मलेशिया, इंडिया एंड यस अनडाउटेडली इसका आंसर इजी होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं यस ऑप्शन नंबर 5 इंडिया का नाम ही बिल्कुल सही, इंडिया इज द राइट आंसर। चलिए मुझे बता दीजिए कि इंडिया से जिन लोगों ने ये अवार्ड जीता है, अवार्ड कहूंगा ये आपका पर्टिकुलर चैंपियनशिप जीती है, उनके फटाफट नाम लिख दीजिए। जो 2 पर्सन, जो 2 इंडियंस थे जिन्होंने मलेशिया को हराकर ये आपका पर्टिकुलर चैंपियनशिप जीती, उनके फटाफट नाम लिख दीजिए। The 2 persons who have won this junior squash championship which held in Hong Kong Asian Junior Squash Championship, तो उन 2 लोगों के नाम क्या थे जिन्हें मलेशियन प्लेयर्स को हरा के इंडिया का नाम रोशन किया है? तो लेट्स लुक अपॉन द नेम्स एंड यस हियर वी हैव पर्टिकुलर वेलवान सेंथिल कुमार एंड अभय सिंह। बिल्कुल सर, वेलवान सेंथिल कुमार एंड अभय सिंह इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country signed a climate bill aimed at cutting the all greenhouse gas emissions in the country by 2045? हाल ही में किस देश ने 2045 तक देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से एक जलवायु विधेयक पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया, स्वीडन, चाइना, नेपाल, श्रीलंका। तो विच कंट्री? और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यस उप प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये काम किया गया है उस कंट्री के। तो लेट्स लुक अपॉन टू द आंसर। आंसर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 स्वीडन। स्वीडन इज द राइट आंसर। मेरा बाउंसर क्वेश्चन है कि इंडिया ने ये जो पेरिस की क्लाइमेटिक डील थी उसको कब रेटिफाई किया था? ऑन विच डेट इंडिया रेटिफाइज क्लाइमेटिक डील ऑन पेरिस क्लाइमेटिक डील? तो ऑन विच डेट इंडिया हैव रेटिफाइड दिस डील, दैट मींस भारत ने इस काम में कब अपने आप को इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया। तो व्हाट वाज द डेट व्हेन इंडिया इन्वॉल्व्ड इटसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर डील? तो यहाँ पे इंडिया की बात अगर हम करें तो 2 अक्टूबर, एग्जैक्टली 2 अक्टूबर 2016। बिल्कुल सही, 2 अक्टूबर 2016 इज द राइट आंसर गाइस। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A penalty of equal amount will be levied for any cash transaction of over 3 lakh from, मतलब कब से 3 लाख रुपए से अधिक के किसी भी नगद लेन देन पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा? 28 February 2017, 1st March 2017, 31st March 2017, 1st April 2017 या 1st July 2017? And yes, undoubtedly answer option number 4, 1st April 2017. Exactly, 1st April कहेंगे या फिर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स अगर कोई 3 लाख रुपीस से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसके ऊपर सेम अमाउंट का क्या लगेगा? आपकी पेनल्टी लगेगी। चलिए मेरा बाउंसर क्वेश्चन एक है, जरा गौर से सुनिएगा, सिचुएशनल क्वेश्चन है, ज्यादा सिचुएशनल भी नहीं है, एक सिंपल सा है कि अगर मैं 10 अप्रैल को 15 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन करता हूं तो मेरे ऊपर कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी? अगर मैं 10 अप्रैल 2017 में 15 लाख रुपीस का कैश ट्रांजैक्शन करता हूं तो मेरे ऊपर कितने पैसे की या कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हसमुख आदिया जी का नाम तो कैंडिडेट चेहरा बिल्कुल रेवेन्यू सेक्रेटरी का नाम उन्होंने किया जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिसेंटली इस पर्टिकुलर न्यूज का। लेकिन मेरा बाउंसर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आना शुरू हो गया है। 15 लाख 15 लाख 15 लाख। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें बोल दिया है कि 3 लाख रुपीस के ऊपर जितना का भी कैश ट्रांजैक्शन आप करेंगे सेम अमाउंट की पेनल्टी आपके ऊपर सुपर इम्पोज की जाएगी। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द मिनिस्टर ऑफ कोल मिनिस्ट्री इन इंडिया? भारत में कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है? बिल्कुल, तो कोयला मंत्रालय किसके पास है? जुअल ओरम, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर या अनंत गीते? तो यस आंसर्स की अगर हम बात करें सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर, पीयूष गोयल। बिल्कुल सही, पीयूष गोयल इज द राइट आंसर। अब कोल सेक्रेटरी का नाम भी बता दीजिए। मेरा बाउंसर क्वेश्चन है, हु इज द कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हु इज द कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोल सेक्रेटरी की तो आंसर आने शुरू हो रहे हैं, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज द करेक्ट वन। बट यस अगर हम बात करें यहाँ पे कोल सेक्रेटरी की तो आंसर्स कैंडिडेट से हम यहाँ पे एवरीबडी इज टाइपिंग बिल्कुल पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। अब आ रहा है सुशील कुमार। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, सुशील कुमार, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि पहली बार या मोर देन 40 इयर्स की बात करें, 40 सालों से भी ज्यादा में पहली बार स्टेट रन के साथ साथ प्राइवेट ओन कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेंगी कोल की ऑक्शनिंग में। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बिल्कुल आपका आंसर भी सही है। बिल्कुल। इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, in which state pink polling booths were installed to encourage young voters? हाल ही में किस राज्य में युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए गुलाबी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं? गोवा, यूपी, पंजाब, केरला या असम? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो पांचों के पांचों ऑप्शंस हैं आपके सामने। पिंक पोलिंग बूथ कहाँ पे इंस्टॉल किए गए टू एनकरेज यंग वोटर्स? आंसर्स आर कमिंग ऑप्शन नंबर 1 गोवा। बिल्कुल सही, गोवा इज द राइट आंसर। तो फटाफट मुझे बता दीजिए हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। मेरा बाउंसर क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के? चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ पे सर ने पूछा है, तो जल्दी से हम जानेंगे हु इज द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो बिल्कुल टेडी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैपिटल्स यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे वी वुड बी गेटिंग द चीफ मिनिस्टर्स नेम आल्सो। तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर। एग्जैक्टली, लक्ष्मीकांत पार्सेकर इज द राइट आंसर गाइस। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम भी पूछना चाहेंगे कैंडिडेट से कि हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा? राज्यपाल गोवा के कौन हैं? बिल्कुल, क्योंकि कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर्स को लेके या पर्टिकुलर कैपिटल्स को लेके और कंट्रीज की तरफ जाएं तो प्रेसिडेंट, करेंसी सबको लेके अवेयर होते हैं। बट यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा? गोवा की राज्यपाल कौन है? तो कैंडिडेट से हम चाहेंगे जल्दी से इसका आंसर टाइप करके दें और नाम बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है मृदुला सिंह। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who has been honored with Commander of the Most Excellent Order of the British Empire? किसको Commander of the Most Excellent Order of the British Empire से सम्मानित किया गया है इस बार? मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जॉय रूट, इयॉन मॉर्गन या एलिस्टेयर कुक? एंड यस, अनडाउटेडली कैंडिडेट्स के आंसर्स ऑप्शन नंबर 5 एलिस्टेयर कुक, एज ही इज द फास्टेस्ट 10,000 मेकिंग रन क्रिकेटर इन द टेस्ट सीरीज। बिल्कुल सही, एलिस्टेयर कुक इज द राइट आंसर। मेरा बाउंसर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि एलिस्टेयर कुक जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, तो आंसर यहाँ हमारे पास है इंग्लैंड। बिल्कुल सही, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। चलिए, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the second Indian after Sachin Tendulkar to feature on the cover of Wisden Cricketers Almanac, an annual cricket reference book published by the या फिर published in the UK? कौन सचिन तेंदुलकर के बाद ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाली वार्षिक क्रिकेट पुस्तक विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक के कवर पे छाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? MS धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, युजवेंद्र चहल या रविचंद्रन अश्विन? तो यस, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 विराट कोहली। बिल्कुल, विराट कोहली इज द राइट आंसर। अब मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ रहा है कि जो पर्टिकुलर बुक है विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक, इसको और किस नाम से जाना जाता है? या कहें कि अगर विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक है, इसको लोग जनरली किस नाम से बुलाते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ अभिजीत कुमार जी का आंसर भी आ गया है, बाइबल ऑफ क्रिकेट। बाइबल ऑफ क्रिकेट इज द राइट आंसर। चलिए, तो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। Google's Terra Bella satellite business was formerly known as, गूगल का या फिर कहें गूगल के टेरा बेला उपग्रह व्यवसाय को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अल्ट्रा बॉक्स, स्पेस बॉक्स, नाइट बॉक्स, स्काई बॉक्स या लूनार बॉक्स? तो बिल्कुल यहाँ पे अल्ट्रा बॉक्स, स्पेस बॉक्स, नाइट बॉक्स, स्काई बॉक्स, लूनार बॉक्स सभी डब्बे हैं, सभी बॉक्स हैं। जानेंगे यहाँ पे जल्दी से कि गूगल के टेरा बेला का पुराना नाम, फॉर्मल नाम क्या था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 स्काई बॉक्स। स्काई बॉक्स इज द राइट आंसर। मेरा बाउंसर क्वेश्चन आ रहा है कि गूगल का यही जो पर्टिकुलर बिजनेस है टेरा बेला, जो कि सैटेलाइट बिजनेस है, इसको रिसेंटली एक्वायर करने के लिए किसने अनाउंसमेंट किया है? Which company is going to acquire Google's Terra Bella business? Who would be going to acquire Terra Bella? तो जल्दी से यहाँ देखेंगे, न्यूज हेडलाइन में कहीं ना कहीं था इसका डिस्कशन और हमने किया भी था वहां पे। तो जल्दी से जानेंगे टेरा बेला को कौन एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे नाम की अगर हम बात करें तो प्लैनेट लैब हेड विल लीड मार्शल, कैंडिडेट्स कुछ इस तरीके से हाँ, एक्चुअली प्लैनेट लैब्स इज द राइट आंसर। उसके बाद उन्होंने सीईओ का नाम रख दिया विल मार्शल। बिल्कुल सही आंसर है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस, 10 हेडलाइंस एंड द डिटेलिंग्स आल्सो। बहुत दिनों बाद #BCA में आप सभी के साथ जुड़ के यहाँ हमें भी अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। तो इसी अच्छे लगने के लिए
लाइक तो बनता है डेफिनेटली, सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। एंड यस, इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए आप, क्योंकि महिंद्रा गुरु का साथ अब आपको SBI PO टारगेट करने में हेल्प आउट करने वाला है। And yes, the subscription part, if left over, do not forget to click on the subscription notation as well to become the subscribe viewer. #BCA ब्रेकफास्ट विद करंट अफेयर्स में फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में सुबह 8 बजे दिन की शुरुआत करने के लिए। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स की भी बात यहाँ पे आ गई है हमारे पास। तो बिल्कुल इन्हीं के साथ हम विदा लेते हैं और भूलिएगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।